हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस 24/7, हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, टाइम टेकिंग है, इसलिए 1 साल या 2 साल के पैकेज जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। एंड आप देखिए कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा कोड LUV10 LUV10 ये यूज़ करके आप पा सकते हैं एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। एंड आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं या मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनका अपडेट पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने ऐड कर दिया है। अब हम बात करेंगे आज न्यूक्लिक एसिड्स की। ठीक है, हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन से देखा एंजाइम आया। ठीक है, एंजाइम्स के बारे में हमने सब पढ़ा, जो कि मेन प्रोटीन मेन कंपोनेंट होता है एंजाइम का, है ना, एपो एंजाइम बताया था लास्ट लेक्चर में। अब बात आती है कि एक और पॉलीमर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। तो मेन न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बॉडी में आपका, आप देखेंगे आपके पूरा हेरिडिटी कैरेक्टर जो होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं, वो सब कौन कैरी करता है? डीएनए कैरी करता है ना। तो अब न्यूक्लिक एसिड डीएनए का ही एग्जाम्पल है, या बल्कि मैं उल्टा कहूं कि डीएनए न्यूक्लिक एसिड का एग्जाम्पल है, और एक और एग्जाम्पल होता है जो आरएनए होता है। तो बेसिकली डीएनए और आरएनए आपने नाम सुना होगा, ये क्या होता है? ये न्यूक्लिक एसिड का ही एग्जाम्पल्स हैं ये दोनों। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं वो पॉलीमर हैं। ठीक है, चाहे हमने पॉलीसैकेराइड्स देखा, हमने प्रोटीन देखा, तो न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर तो हुआ ही हुआ। अब किस चीज का पॉलीमर हुआ ये हमको जानना है। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। ठीक, अब धीमे धीमे देखेंगे। तो अब आप ये देखिए कि बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड जो है, मैंने आपको बताया न्यूक्लिक एसिड क्या है, ढेर सारी न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ती जाएंगी और फाइनली ये जो पूरा बनेगा ये हुआ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो अब हम देखें कि ये तो पार्ट आपको बता ही दिया, छुप भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूक्लियोटाइड आपको पता है कि बिल्डिंग ब्लॉक है। अच्छा, अब बात आती है कि न्यूक्लियोटाइड जो हम बात कर रहे हैं बेस, उसमें क्या क्या चीज होती है? तो उसमें बेसिकली हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक मतलब एक से ज्यादा तरीके के हेट्रो, पूरी साइकिल में डिफरेंट चीज है। अच्छा, अब बात आती है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, एक होता है इसमें, मैं यहां पे खुद लिख देता हूं, एक होता है इसमें शुगर, एक मेन शुगर होती है जो कि होती है राइबोज। राइबोज मतलब 5 कार्बन वाली, है ना, 5 कार्बन। एक होता है इसमें, आप देख ही रहे हैं लिखा हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। और तीसरा क्या होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, अब बात आ गई कि हम जो नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं, ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये भी बेसिकली दो तरीके के होते हैं, प्यूरीन या पिरीमिडीन। ठीक है, आप अगर आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अगर आपको पढ़ना है तो मैंने सब डिटेल में पढ़ाया है अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस में। आप सर्च करोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मेरे नाम से तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन सब मैंने पढ़ाया है, और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिटेल में पढ़ाया है। तो वहां पे आप देखेंगे कि एडिनाइन और ग्वानिन ये दो तरीके के प्यूरीन्स हैं, और जो बाकी बचे, बाकी कौन से बचे? टी और सी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिरीमिडीन, साइटोसिन थाइमिन। ठीक है, अब बात आती है कि एक चीज यहां पे आप ध्यान रखिए कि जो टी है, यहां पे आप देख रहे हैं एक यूरेसिल लिखा हुआ है, तो ये यूरेसिल क्या हुआ? आरएनए में टी की जगह यू मिलता है, विच इज यूरेसिल इन आरएनए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी तीनों सेम है, टी की जगह यू मिलता है आरएनए में, और डीएनए में क्या मिलेगा? टी मिलेगा। ठीक, तो अब आपने देखा एक बेसिक साइकिल है। अब आप इधर देखिए
ये क्या हुआ, एडिनाइन, ठीक है। अब बात आती है कि एडिनोसिन क्या होता है। अब आप इसमें देखेंगे कि जो भी आपकी ये शुगर थी, ये जो मेन देख रहे हैं आप, ये रिंग जो बनी हुई है ना, ये थी शुगर। ये जो पिंक में पूरी देख रहे हैं आप, ये शुगर थी। इससे हमारा नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया आके, है ना। तो जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाता है इससे, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अभी वो टाइड नहीं बना, न्यूक्लियोसाइड है। अब इसी में तो अब न्यूक्लियोसाइड, याद रखिएगा, साइड क्या है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस जो था हमारा। एडिनाइन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्यूरिन, प्रीमिडिन आपको बताए थे ना, कोई भी हो सकता है ये इन चार में से, ठीक है। तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब इसी चीज में हम जब फॉस्फेट ऐड कर देते हैं, जब फॉस्फेट ग्रुप जाके जुड़ जाता है, तब ये कंप्लीट बनता है न्यूक्लियोटाइड। तभी आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे कि एक शुगर था, एक फॉस्फेट था, एक नाइट्रोजनस बेस था। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस अगर जुड़ा हुआ है तब तक उसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। और जब इसमें फॉस्फेट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, ये एग्जाम्पल है न्यूक्लियोटाइड का, ये आ गया आपका फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये आ गया आपका नाइट्रोजनस बेस, और ये जो पिंक वाली थी ये चीज, ये तो शुगर है ही है, ठीक है। तो आपने देखा न्यूक्लियोटाइड में कैसे तीनों चीज आई। अच्छा, अब फर्क आती है, कुछ कुछ चीज होती है। अब इसका आप नॉमेनक्लेचर देखोगे, आप नॉमेनक्लेचर देखोगे तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, और ये 5th हुआ, ठीक है। तो ये जो सेकंड पोजीशन है, 2 पोजीशन, इसमें आप देखेंगे एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए, ये तो पता ही है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आप देखेंगे कि आरएनए और डीएनए में फर्क कहां पे आ रहा है, सिर्फ डीऑक्सी। आरएनए के पहले डीऑक्सी जोड़ दो तो बन गया डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, और वो है रिबोन्यूक्लिक एसिड। तो मतलब आरएनए में कहीं ना कहीं डीऑक्सी, कहीं ना कहीं से ओ गायब हो रहा होगा, ठीक। तो ये जो 2 डैश पोजीशन दिख रही है, यहां से ओ OH गायब हो जाता है, सॉरी ओ गायब हो जाता है और सिर्फ एच रह जाता है, तो वो डीएनए हो गया। तो सिर्फ इस राइबोस की शुगर को देख के आप बता सकते हैं कि ये आरएनए के लिए है। अगर यहाँ पे ये ओ गायब हो जाता तो वो डीएनए के लिए होता, ठीक है। एग्जाम में सवाल आ भी सकता है कि आपको न्यूक्लियोटाइड का सिर्फ स्ट्रक्चर दे देगा एक, और पूछेगा कि ये क्या है। और दूसरी चीज क्या घुमा के क्वेश्चन दे सकता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। अब आप इमेजिन कीजिए, यहाँ पे OH है और यहाँ पे आपका थाइमीन लिखा हुआ है, तो क्या हुआ, थाइमीन, OH से आपने पता लगा लिया कि ये आरएनए का है, लेकिन थाइमीन तो आरएनए में होता नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब दिमाग में रखना है और हर चीज दिमाग में लेके चलिएगा कि ऐसी चीजें, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक। तो बेसिक डीएनए आरएनए में भी छोटा डिफरेंस क्या है मैंने आपको बता दिया। बेसिक क्या होता है न्यूक्लियोटाइड में, 3 चीजें होती हैं, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में थोड़ा सा एक जगह आपको याद रखना है कि थाइमिन और यूरेसिल में फर्क है। याद रखिएगा पिरिमिडिन और प्यूरिन कौन से होते हैं, ठीक। ये सब चीजें तो हो गई। और जो डीऑक्सी वाला कंसेप्ट मैंने बताया था, तो डीऑक्सी वाला कंसेप्ट याद रखिएगा कि ये 2 डैश पे जो ओ है ये डीएनए में गायब होता है। फिर से आई रिपीट, डीएनए में गायब होता है, आरएनए में नहीं, ठीक। इसी के कारण से ये 2 डैश पे अगर OH प्रेजेंट है तो ये बहुत अनस्टेबल बन जाता है, इसीलिए आरएनए इज अनस्टेबल और डीएनए स्टेबल हो गया आगे चल के एवोल्यूशन में, ठीक है। अब तो ये वाला पॉइंट आपको मैंने बता ही दिया, 2 डैश डीऑक्सी राइबोज। तो ये याद रखना कि फर्क होता है, जब ये 2 डीऑक्सी आ जाएगा तो ये डीएनए बन जाता है, नहीं है तो वो आरएनए होता है, ठीक। तो आई होप कि एक बेसिक न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आया हो, क्या होता है, किस चीज़ का बना हुआ है। इनके बीच में भी बॉन्ड्स होती हैं काफ़ी, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपने लेक्चर एंजॉय किया। आप कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल Love10, ये कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी से ज़रूर जुड़ो। आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो, मैंने पहले ही बता रखा है कि ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पे मैं अपनी क्लासेस का अपडेट देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।